हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, मैंने मेरे चैनल पे कई प्लेलिस्ट बना रखी हैं जो ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस चाहे वो 9th क्लास की साइंस की बात करें, चाहे वो बायोलॉजी की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, इन सब के रिगार्ड में मैंने वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी। ठीक है। अभी हम जब ज्योग्राफी की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो उसमें बायो ज्योग्राफी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बात करो, चाहे आप किसी अदर, आप चाहे इवन 11th 12th क्लास में बात करो तो उसमें भी बेसिक्स की बात करो तो वहां पे भी बायो जियोग्राफी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो मैं प्लेलिस्ट बनाने जा रही हूँ, इस प्लेलिस्ट में मैं सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल फॉर्म कैसे होती है, उसकी प्रोसेसेस क्या होती हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, ठीक है, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें इस सीरीज में वन बाय वन करके एक छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपके सामने लेके आऊंगी। ठीक है। तो आज शुरू करते हैं कि जेनेसिस, इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें यही देखेंगे कि जो आपका सॉइल है उसके फॉर्मेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे, जो इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है। और सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें वो क्या रहता है और सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है। यही सारी चीजें हैं जो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस प्लेलिस्ट एज वेल। प्लेलिस्ट की क्या कहूँ कि आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। सो लेट्स गो। देखिए यहाँ पे जब आप सॉइल की बात करेंगे, ये देखिए ये सॉइल है, ये किस किस पे डिपेंड करेगी कि जो उसका पेरेंट मटेरियल कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, कितना टाइम उसे मिला है, ठीक है, उसका जो बायोटा है उसमें बायो ऑर्गेनिज्म है वो कितना हुआ है, कितने हैं, और उसके ऊपर क्लाइमेट का इम्पैक्ट क्या रहा है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को डिटरमाइन करेंगे। अब प्रोसेसेस की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें क्या होगा, आपका जो सॉइल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट्स लिए जाएंगे, फिर उनमें ट्रांसफॉर्मेशन। इनपुट्स की बात करें तो जो आपके पेरेंट रॉक की बात कर रहे हैं, फिर उनमें किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है। एलिमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे आप कार्बन की बात करो, नाइट्रोजन की बात करो, इन सबका चेंज कैसे होगा, एलिमेंटल जो साइकिल्स हैं वो किस तरीके से होंगे, न्यूट्रिएंट किस तरीके से अवेलेबल होंगे, ठीक है, और उनकी साइकिल किस तरीके से होगी। जेनेसिस, वो भी फर्दर आपका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा। जब आप सॉइल की प्रॉपर्टीज की बात करोगे, सॉइल की जो फर्दर प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तीनों की बात करेंगे। जब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे उसमें आपका टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल आपका उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी पोरोसिटी कितनी है, पोरोसिटी मतलब कितना वाटर उसको अपने अंदर से पास होने देती है, उसकी डेंसिटी क्या है, कितनी डेप्थ तक है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, मिनरलोलॉजी क्या है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, सॉइल वाटर कितना वो कंटेन कर रही है, सॉइल एयर कितना कंटेन कर रही है, और टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। वही हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसका एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, मीन्स वो किस किस एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, उसका पीएच कितना है, उस आपका एसिड है, बेस है, किस टाइप की है, ठीक है, एक्सचेंज कैपेसिटी कितना है, ठीक है, सेपरेशन, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो उसमें सब्सटेंसेस है उनको उस तरीके से कैसे किस तरीके से सपोर्ट कर रही है आपकी, ठीक है, और आपकी रेडॉक्स रिएक्शन उसमें किस तरीके से होती है, सॉइल का जो सोल्यूशन है उसमें किस तरीके से मैटर करता है, जो सॉइल में एयर प्रेजेंट है वो किस तरीके से डिपेंड करती है, मैटर करती है। ठीक है। वहीं बायोलॉजिकल की बात करें तो उसमें वेजिटेशन कितना है, उसमें लिटर कितना है, और उसमें रूट्स कितनी प्रेजेंट है, उसमें फ्लोरा एंड फौना जो आपके माइक्रो, मीसो और मैक्रो लेवल की हैं वो तीनों इसमें आएंगे। आपकी इकोसिस्टम में किस तरीके से वो फंक्शन करती है, यही सारी चीजें हैं जो इसमें डिटरमाइन करेंगे, इसमें हम आपको पढ़ेंगे। ठीक है। यही सारी कहलाती हैं डिफरेंट डिफरेंट। अगर देखो बेटा कि चाहे आप एलिमेंट्स के साइकिल की बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप सॉइल फॉर्मेशन की बात करो, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम की प्रोसेसेस ही हैं। डन। आगे चले। नेक्स्ट देखिए, जब आप सॉइल की इंट्रोडक्शन की बात करें, एक्चुअल में सॉइल होता क्या है। सॉइल इज द अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का अपर मोस्ट, सबसे ऊपर की लेयर है जो वेदर्ड हो चुकी है। वेदर्ड मतलब डिग्रेड हो चुकी है, डिग्रेड भी नहीं कह सकते हो कि वेदरिंग का मतलब आप क्या समझते हो कि जो रॉक है आपके वो छोटे 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 पार्टिकल्स में ब्रेक होते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ना वेदरिंग। वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से हो सकते हैं, वो केमिकल हो सकता है, वो बायोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है, वो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट
आप सॉइल की डेफिनेशन जब आप दे रहे हो तो क्या कहोगे? दैट इज द अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच कैन सपोर्ट बायोटिक लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करेगी, प्लांट्स वगैरह को सपोर्ट करेगी। समझ में आ रहा है? दिस इज सॉइल. When we talk about how it is formed, it is formed by the disintegration of rocks. Rocks की disintegration से होती है, प्लस इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट बायोजियोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, इसमें एनर्जी का फ्लो है, मिनरल्स का फ्लो है, ये सारे रहते हैं, डायनेमिक एंटिटीज रहती हैं जो इसके ऊपर जो इसको डिटरमाइन करती हैं कि आपकी सॉइल जो है वो कैसी रहेगी. ठीक है. इन्फेरेंस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग एंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर ऑल्सो. देखिए ये कह रहे हैं इंटरफेस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और मीन. कहने का मतलब क्या है कि देखिए जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, चाहे वो एनिमल्स की बात करो, चाहे वो प्लांट्स की बात करो, ये आपस में इंटरेक्ट किस तरीके से करेंगे? ऑब्वियसली अपने फूड हैबिट है उसके थ्रू करेंगे. लेकिन जब फूड हैबिट की बात करोगे, प्लांट ग्रो सिर्फ और सिर्फ सॉइल में होगा. अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, और अगर प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं वो भी ग्रो नहीं करेंगे. क्लियर? ठीक है. मीटिंग पॉइंट ऑफ लिथोस्फेयर. व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर जहां जहां वाटर प्रेजेंट है, ठीक है. बायोस्फेयर जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. लिथोस्फेयर अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है. ये सारी तीनों चीजें जो हैं ये कहाँ है? ये आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, और सॉइल ही है जो इन तीनों को बाइंड करके रखती है. Soil is the fundamental element of the biosphere which is essential for primary producer. Primary producer किसको कह रहे हैं आप? जो producer means production का काम करते हैं, जो photosynthesis कर रहे होंगे. ठीक है. और बायोस्फीयर में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उनके लिए फंडामेंटल एलिमेंट की जब आप बात करोगे दैट इज सॉइल. डन. आगे चलते हैं. देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि आपका सॉइल फॉर्मेशन एक्चुअल में होता कैसे है. सबसे पहले आपका जो रॉक है उसमें क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेंगे. फिर धीरे 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 इसकी जैसे वाटर और उसके साथ रिएक्शन होगी तो अपर मोस्ट लेयर पे ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होने लगेंगे. और ये ऑर्गेनिक मैटर आपके एल्गी हो सकते हैं, लिचन्स हो सकते हैं. ठीक है. इनका डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे कुछ आपके ग्रो करेंगे, फिर डेड करेंगे, फिर ग्रो करेंगे, फिर डेड करेंगे. ठीक है. और साथ ही जो आपका ये पेरेंट मटेरियल है, जो आपके रॉक है, उनमें भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे ब्रेकडाउन कंटिन्यू है. ठीक है. और वहीं फिर इसमें धीरे धीरे क्या होगा? छोटे छोटे प्लांट्स है वो डेवलप होने लगेंगे. प्लांट्स डेवलप होने लगेंगे और इनकी रूट्स की वजह से ये क्या करने लगेंगे? इन बेड रॉक्स में पेनिट्रेट करने लगेंगे, जिसकी वजह से ये ऊपर वाली जो लेयर है ये ए होराइजन बनेगा. जिस होराइजन में आपके मिनरल्स जो आपके ये दिख रहे हैं, ये जो प्लांट्स हैं इनकी रूट्स वगैरह भी इसी में पड़ी रहेंगी. ये डिसइंटीग्रेटेड जो पेरेंट रॉक था उसकी भी कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे, कुछ बोल्डर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जिसको आप कंकर बोलते हो. ठीक है. वो भी मिलेंगे इसमें. साथ में इसमें इन प्लांट की रूट्स भी मिलेंगी, ह्यूमस भी मिलेगी. ह्यूमस समझते हो क्या होते हैं? ह्यूमस इज द डेड रिमेन्स. ठीक है. जो आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल. ठीक. ह्यूमस आपके सॉइल की जो ये कह सकते हो कि फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है. वहीं आगे देखिए ये आपके डिफरेंट डिफरेंट होराइजन्स बनने लगेंगे कि ये आपका अपर मोस्ट होराइजन होगा जिसमें लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ क्या रहेगा? आपका ह्यूमस कंटेंट होगा, रूट्स कंटेंट होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पड़े होंगे. नीचे इसके जस्ट नीचे ये देख रहे हो, जो आपका पेरेंट मटेरियल था ये डिग्रेड होके, ब्रेक होके यहाँ पे क्या हो रहा होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो चुका होगा. ये आपका बनेगा बी होराइजन. यहाँ पे आपका पेरेंट रॉक और बेड रॉक के फॉर्म में हो जाएगा. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले बेड रॉक बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट. फिर यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक मटेरियल डिसइंटीग्रेशन, ऑर्गेनिक मटेरियल डेवलप होने लगा है. जो डिसइंटीग्रेशन इस ये जो आपका पेरेंट रॉक है इसकी ब्रेकिंग में हेल्प कर रहा है. फिर धीरे धीरे होराइजन्स फॉर्म होने लगे हैं और लास्ट में प्रॉपर आपका जो सॉइल है उसके सबस्पोर्टिक थिक जो वेजिटेशन है वो हो गई उस पर और प्रॉपर होराइजन्स बन गए. आई होप इट इज क्लियर. आगे देखिए. अल्टीमेटली जब आप रॉक्स की बात करते हो तो वो कहीं ना कहीं इग्नियस रॉक से मिलके बने हुए जो आपके अर्थ पे
स्टार्टिंग में मोल्टन फॉर्म में थे और बाद में धीरे धीरे वो कूल डाउन हुए हैं। ठीक है, इसी से आपके जो ग्रेनाइट है वो बेसाल्ट में और अदर अदर एक्सट्रूसिव जो वैरायटीज हैं रॉक की उसमें कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, और जैसे ही इनमें वेदरिंग हुई है या इरोजन हुआ है, वो उसी के साथ साथ इनमें टेक्टोनिक मूवमेंट भी हो रही है ना। तो ग्रेनाइट जो है वो आपका क्वार्ट्ज में, फेल्ड्स्पार में और सम अदर माइका और इन सब में कन्वर्ट हुआ है, जो किस वजह से हुआ है, वेदरिंग की वजह से। वेदरिंग समझ रहे हो, ब्रेक डाउन। बार बार मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो देखो केमिकल हो सकती है, वो फिजिकल हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वेदरिंग है उसकी वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ है। फेल्ड्स्पार ऑन द अदर हैंड अंडरगो एक्सटेंसिव केमिकल वेदरिंग। देखिए यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, जो क्वार्ट्ज है उसमें आपका फिजिकल वेदरिंग भी होती है और लिटिल अमाउंट में केमिकल वेदरिंग भी होती है। वहीं आपका जो फेल्ड्स्पार है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सटेंसिव केमिकल वेदरिंग मिलेगी आपको। वाटर जो रहता है वो क्या करता है, इसके जो केमिकल कंपोजिशन होता है, चाहे वो फेल्ड्स्पार की बात करो चाहे वो क्वार्ट्ज की बात करो, इनमें क्या होता है, धीरे धीरे इसके जो क्ले मिनरल्स होते हैं उनको उनके साथ जाके रिएक्शन करने लगता है। दिस क्ले मिनरल इन टर्न मिक्स विद द फाइनली डिवाइडेड क्वार्ट्ज टू फॉर्म ए मिक्स ऑफ सैंड एंड क्ले। धीरे धीरे सैंड और क्ले का मिक्सचर बना लेते हैं इस वाटर की वजह से, और धीरे धीरे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ये जो सॉइल बनी है, जो सैंड और क्ले बनी है, वो धीरे धीरे इनको कंट्रीब्यूट करने लगते हैं। और सेम इसके आपकी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इसमें डेवलप होने लगता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये पेरेंट मटेरियल है, ठीक है, इस पे आपके अलग अलग वेदरिंग के देखिए जैसे विंड है, रेन है, हेल्स है, आइस है, ये सारा काम कर रहे हैं इस पे। ठीक है, कभी कभी इस पे हीट और कोल्ड की वजह से हीट, जैसे आपने देखा होगा ना, जब आपका रॉक्स है एक्सटेंसिव गर्मी में जब सनलाइट के अंदर पड़ा हुआ है तो क्या होगा, वो थोड़ा एक्सपेंड करेगा, फिर शाम को जब ठंड होगी वो सिकुड़ जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो कभी इनमें एक्सपेंशन हो रहा होगा, कभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जस्ट सेकेंड, ये जो अपर मोस्ट लेयर होती है ये क्या होती है, ब्रेक होने लगती है और धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। ठीक है, और ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो पेरेंट मटेरियल के हैं, इनमें फिर से केमिकल वेदरिंग होती है, जो आपके एसिड की हो सकती है या फिर आपके मॉइस्चर की वजह से हो सकती है। और जैसे इसमें केमिकल वेदरिंग होगी, ठीक है, इसमें जो मिनरल्स वगैरह हैं वो अलग होने लगेंगे। जैसे इसकी जो मिनरल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स फॉर्म करने लगेंगे। सिलिका होगी तो भी वो अलग से फॉर्म करने लगेगी, या तो सिल्ट में ब्रेक होगा या वो सैंड या क्वार्ट्ज में ब्रेक होगा, चाहे इनमें से किसी में भी ब्रेक हो, वो अल्टीमेटली सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वेदरिंग। वेदरिंग किस किस वजह, कौन कौन सी हो सकती है बेटा, विंड के थ्रू हो सकती है, रेन के थ्रू हो सकती है, हिल्स के थ्रू हो सकती है, आइस के थ्रू हो सकती है, हीट एंड कोल्ड की वजह से होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉस्ट की वजह से भी हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर। फ्रॉस्ट समझते हैं? देखिए इसमें इमेजिन कीजिए पानी आया, इसमें रहा, ठीक है, अभी शाम का या फिर किसी भी तरीके से ये जो वाटर है ये आइस में जब कन्वर्ट होगा, तो आपको पता है जब आपका वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। जैसे ही वो थोड़ा इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, स्पेस को बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे फिर अगले दिन ये फिर से इसमें लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ये फिर से इसमें फ्रॉस्ट में कन्वर्ट होगा। तो धीरे 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 जो आपका ये पेरेंट मटेरियल जो ये रॉक पीस है वो ब्रेक डाउन होने लगेगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग, ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस बाय breakdown of rocks by different processes. It could be by rain, wind, hail, ice, frost, heat, cold, etc. Done? आगे देखिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। सबसे पहले आ रहा है फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। मैंने आपको भी बताया कि जो आपका पेरेंट रॉक है, ठीक है, वो किसी भी वजह से आपका क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होगा। अब देखिए ये जो किस किस की वजह से हो रहा है, देखो ये जो वेदरिंग हो रही है इसको आप फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसमें आपका जो देखिए प्लांट की रूट्स है ये भी काम करेंगे, फ्रॉस्ट है ये भी काम करेगा, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जो आपका रॉक है वो हीट को एब्जॉर्ब करके क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, ये भी काम करेगा। जब आप केमिकल वेदरिंग की बात करोगे बेटा तो आइडेंटिटी ऑफ मिनरल्स पार्टिकल इज डिस्ट्रॉयड and new chemical compounds are formed such as clay particles, silicon, carbonates, iron oxide, like that.
ठीक है, उसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट है, जो आपका रॉक है, वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे। इन रिएक्शन की वजह से ये सारे सब्सटेंस बनेंगे, जिसकी वजह से जो रॉक है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। द केमिकल डिकम्पोजिशन डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड डिजोल्व मटेरियल इन वाटर। वाटर में कौन कौन से मटेरियल डिजोल्व है, ये इस पे भी वो डिपेंड करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो वाटर है वो तो ठीक है, लेकिन इमेजिन कीजिए एक रॉक है ये, जिसमें सिर्फ इतने एरिया में वाटर फिल हो रहा है, और एक रॉक है इस तरह का, जस्ट अ सेकंड, एक्चुअली एक रॉक है इतना बड़ा, समझ रहे हैं, इसमें इतने में वाटर फिल हो रहा है। तो ये वाला जो सरफेस एरिया है, इसमें देखो ये ज्यादा वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसमें ज्यादा वेदरिंग होगी। यहाँ कम कांटेक्ट में आ रहा है तो कम वेदरिंग होगी। मीन्स कितना सरफेस एरिया है जिसमें रिएक्शन हो रही है, जिसपे टेम्परेचर पड़ रहा है, ठीक है, और कितने पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो जो केमिकल वेदरिंग है वो इस पे भी डिपेंड करेगी। और जब वेदरिंग होगी तो क्या होगा, छोटे 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 स्मॉलर पीसेस होंगे रॉक के, जो डेवलप होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर्मेशन की वजह से, केमिकल या फिजिकल डिग्रेडेशन की वजह से स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के, जो फॉर्म होते हैं, जो न्यू मटेरियल के फॉर्मेशन के लिए प्लेज्ड रहते हैं, मीन्स सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। देखिए, जब आप एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात करते हो, तो जब आप अपने एयर में देखोगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जिसमें नाइट्रोजन आपका पूरी तरीके से क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। वहीं आपकी ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन आपके एटमॉस्फेयर में आपको कार्बोनेशन भी मिलेगा, आपको हाइड्रेशन भी मिलेगा। आपको हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होना। कार्बोनेशन क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना। ये सारी चीजें रहती हैं जो आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सबके डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के रिएक्शन की वजह से। वैसे नाइट्रोजन इतनी जल्दी रिएक्शन करती नहीं है, नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करेगी, बट ये जो बाकी के हैं ये सब रिएक्शन करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ अबव प्रोसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। जब इनके रिएक्शन हो जाएगी तो ये आपके प्राइमरी मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज है, सैंड है, इन सब का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी मिनरल की जब आप बात करें, जब ये जो क्ले है, जो इससे क्ले बनी है, सैंड जो बनी है, ये आपकी प्राइमरी मिनरल्स के साथ जाके मिल जाएगी। ठीक है, इनके साथ, जैसे क्वार्ट्ज और सैंड की जो प्रोसेस से बनी है, कॉम्बिनेशन से जो बनी है, वो जब आपके क्ले के साथ मिल जाएगी तो क्या बनाएगी, सेकेंडरी मिनरल्स बनाएगी। ठीक है, और जितने भी लोअर प्लांट्स रहते हैं, चाहे वो एल्गी की बात करो, चाहे मॉसेस की बात करो, चाहे लिचन्स की बात करो, ये इन बेयर रॉक्स में धीरे 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 डेवलप होना स्टार्ट कर लेंगे। और जैसे ये डेवलप होना स्टार्ट करेंगे, ये सॉइल का डेवलपमेंट स्टार्ट। ठीक है, on respiration the algae, mosses, lichens produce carbon dioxide which react with water to form carbonic acid which decomposes the primary minerals of clay. It is most important, ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए कि जो लिचन है, मोसिस है, एल्गी है, वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और यही कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, प्राइमरी मिनरल्स को क्ले बनाने का, उसके साथ रिएक्शन कराने का काम करेगा। बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें, व्हेन हायर प्लांट्स बिगिन टू ग्रो एंड कंटिन्यू टू ऐड ऑर्गेनिक मटेरियल टू द सॉइल, दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो क्या करेंगी, जो आपके रॉक्स हैं उनको ब्रेक करने का काम करेंगी। आपने देखा होगा ना, रॉक्स में जो लंबा पेनिट्रेट, उनकी जो रूट्स हैं वो पूरी तरीके से पेनिट्रेट करके जाती हैं। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो आपका रॉक है वो ब्रेक डाउन होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉइल कंपोजिशन। जब हम सॉइल के कंपोजिशन की बात करते हैं तो एक्चुअल में आप जो ये सॉइल देख रहे हो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा। सबसे पहले आ रहा है आपका मिनरल मैटर। देखो, जिस पेरेंट रॉक से आपकी सॉइल बनी है, जो मिनरल उस रॉक में प्रेजेंट होगा, एग्जैक्टली सेम मिनरल आपके सॉइल में भी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज
ह्यूमस। ह्यूमस की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब से जो मिलके बना है, मतलब उनसे हमें मिला है, वो डिग्रेडेड फॉर्म है, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल बोल सकते हो, ठीक है। सॉइल वाटर सोल्यूशन, जब आप सॉइल वाटर सोल्यूशन की बात करते हो तो उसमें डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, just a second, देखिए, diluted solution of many organic and inorganic compound which act as the source for the plant mineral nutrition। सॉइल वाटर सोल्यूशन क्या होता है, जैसे आपने देखा कि इमेजिन कीजिए जैसे वाटर है, वाटर जाके सॉइल में इकट्ठा हुआ, जब ये वाटर सॉइल में जाएगा तो जो मटेरियल, जो मिनरल्स इसमें, जो न्यूट्रिएंट इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, तो वाटर के साथ एक सोल्यूशन तैयार होगा, जिस सोल्यूशन को प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, यस और नो, यही जो रहता है ये आपका क्या कहलाता है, सॉइल वाटर सोल्यूशन। सॉइल एटमॉस्फेयर की बात करें तो देखिए, सॉइल एटमॉस्फेयर में क्या देखते हो आप, कुछ पोर्स मिलते हैं, स्पेस मिलते हैं, चाहे वो स्मॉल हो सकता है, वो लार्ज हो सकता है, जिसमें एयर फिल्ड होती है, फाइन पोर्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं जहां पे वाटर फिल्ड होता है, ठीक है, जो आपके सॉइल का एटमॉस्फेयर फॉर्म करता है। समझ में आई? इसको अगर हम एक पाई चार्ट से देखें, समझने की कोशिश करें, तो मिनरल पार्टिकल जो रहते हैं वो सॉइल के कंटेंट में 45% रहते हैं, वाटर जो रहता है वो 25% रहता है, एयर जो रहती है वो भी 25% रहती है, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसमें 10% ऑर्गेनिज्म, 10% रूट्स है और 80% हाइड्रोजन, जो ये पार्ट बच गया आपका, ठीक है। ये जो 5% बचा हुआ है, इस 5% का 10% ऑर्गेनिज्म रहेंगे, 10% रूट्स रहेंगी और 80% ह्यूमस का कंटेंट रहता है। I hope it is clear. This was just introduction and how soil is formed. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, जिसमें हम टेक्सचर की, स्ट्रक्चर की, कलर की, उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी, इन सब के बारे में बात कर रहे होंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आई होप इट इज क्लियर, होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। Still, if you have enjoyed this video, do like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye bye. Have a nice day.